हमारा अगला क्वेश्चन है 1.3689 का वर्गमूल निकालना। ठीक है, देखिए ये संख्या जो है परफेक्ट वर्गमूल है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब इसी को ही हमें दशमलव में अगर दे दिया तब उसको कैसे निकालेंगे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनका जोड़ा बनाना है। सबसे पहले इनका जोड़ा बनाना है। शुरू के दो अंक को एक जोड़ा और जो बाकी जो संख्या बच गया उसको एक जोड़ा में। दूसरा चीज, हमें दशमलव को अभी भूल जाना है। दशमलव को क्या करना है, पूरी तरह से भूल जाना है। ठीक है, कि कोई दशमलव संख्या लगा है। अगर दशमलव को अगर हम लोग भूलते हैं तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 13,689 का वर्गमूल निकालना है। तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 9 किस में आता है बताइए, किस किस संख्या में आता है? तो 3 का वर्ग में आता है क्या जी, 3 3 9, और फिर 3 में अगर आ रहा है तो 7 में आएगा दूसरा, 7 7 49। ठीक है, अब क्या दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 136 कौन कौन से संख्या के बीच में कैरी करता है। 136 कौन कौन से संख्या के वर्गों के बीच में कैरी करता है। तो 136 किस में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, तो हमें बड़ी संख्या को कभी नहीं लेते, छोटी संख्या को ही लेते हैं। तो कितना आ जाएगा जी, ये 11। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया कि ये जो संख्या है वो या तो 113 और 117 इन दोनों में से किसी एक का वर्ग है। ठीक है, क्या है, वर्ग है। ठीक, तो अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 11 का गुणा क्या करेंगे, 12, कितना आ जाएगा, 132। अब ये 132 आ गया। तो ये बताइए 136 बड़ा है कि छोटा है 132 से, तो ये बड़ा है। तो इस आंसर क्या आएगा, 117। लेकिन याद रखिएगा अभी हमारा आंसर पूरा नहीं आया। कितना आया, 117। ये किसका है, 13,689 का वर्गमूल कितना हुआ, 117। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या बच दिया हुआ है, वह दशमलव में दिया है। लेकिन हमें क्या दिया गया है, दशमलव में दिया गया है। तो अब देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, बहुत आसान है। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा है कि नहीं। बात किसकी हो रही है, वर्गमूल निकालने की। तो 4 अंक के बाद लगा है तो 4 का जस्ट हाफ कर देंगे। 4 का जस्ट क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो 4 का आधा कितना होता है जी, 2 होता है। तो यहां हम जो वर्गमूल आया है उसमें क्या करेंगे, 1 2 इकाई के अंक की तरफ से ना, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो 1 2 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1.17। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.64, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको हम लोग भूल जाते हैं कि वर्गमूल में दशमलव लगा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब कितने अंक के बाद लगा है, देखिए 1 2 2 अंक के बाद क्या लगा है, दशमलव। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये लगा दिए, ये 0 हो गया। ये आ गया मेरे पास आंसर। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.0081, इसका वर्गमूल निकालना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले दशमलव को भूल जाते हैं। तो दशमलव को अगर भूलेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये 81। अब 81 की वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है क्या, बिल्कुल होता है 9। अब कितने अंक के बाद, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद क्या लगा है, दशमलव। तो हमें आंसर में कितने अंक के बाद लगाना पड़ेगा, 2 अंक के बाद। तो यहां पर तो 9 लिखा है, 1 अंक तो हो गया। अब दूसरा अंक हमें पता नहीं, तो क्या लगा सकते हैं, इसके आगे में 0 लगा सकते हैं। तो हो गया हमारे पास 2 अंक। 2 अंक के बाद क्या लगाना है, दशमलव लगाना है, और इसके बाद फिर ये 0। तो हमारा आ गया ये आंसर। मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा, 0.09 आंसर। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, 0.013689 का वर्गमूल निकालना, और 10वां क्वेश्चन है 7.29 का वर्गमूल निकालना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है।